ओवैसी ब्रदर्स क्या एक ही सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दोनों ही भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से अपना नामांकन भर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर हमारे पेज को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक आमने सामने खड़े हैं, लेकिन बाकी की पार्टियां भी अपना जोर लगाए हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार फिर उसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरने की ठानी है जिससे वो पिछले चुनाव में जीतते हुए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की लोकसभा सीट की। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इसी सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के नामांकन भरने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या दोनों भाइयों में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या दोनों भाई एक ही पार्टी से आमने सामने होंगे। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई कुछ और ही है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद कुछ और ये है। अकबरुद्दीन ओवैसी को पार्टी की तरफ से वैकल्पिक उम्मीदवार या फिर कहें बैकअप कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। अब मन में यह सवाल होगा कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अगर किसी केस में असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज कर दिया जाता है तो ऐसे में पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में रहेंगे। इसे कहा जा सकता है कि पार्टी पूरी तरह से सेफ खेलना चाहती है। यहाँ ये साफ ही है कि किसी एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज होगा तो दूसरा पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के लिए रहेगा। पार्टी की तरफ से इस तरह की प्लानिंग नई नहीं है, पहले भी ऐसा किया जा चुका है। तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से नामांकन किया था, तो उनके बैकअप के तौर पर उनके ही बेटे नूरुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतारा गया था। वैसे उस केस में अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन मंजूर कर लिया गया था और एक बार जब नामांकन मंजूर कर लिया गया तो उनके बेटे ने अपना नाम वापस ले लिया था। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। अब मन में यह भी सवाल आता है कि आखिर इस तरह के बैकअप की जरूरत क्यों पड़ी है। तो हाल ही में आपने सुना ही होगा कि सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध जीत मिल गई है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया था और बाकी के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। जब मैदान में चुनाव लड़ने के लिए कोई ना हो तो कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लिया जाता है। बीजेपी ने सूरत लोकसभा सीट से मुकेश दलाल को चुनाव में उतारा था और कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभानी मैदान में उतारे गए थे, जिनका पर्चा रद्द कर दिया गया था। अब तो आपके पास एक एग्जाम्पल भी है। शायद इसी तरह के किसी केस से बचने के लिए राजनीतिक दल बैकअप प्लान लेकर आगे चलते हैं। तेलंगाना की सीट हैदराबाद लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है और ओवैसी परिवार की गढ़ मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से 4 बार से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी इसी सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी ने इस बार इस सीट से माधवी लता को मैदान में उतारा है। BRS की तरफ से गद्दाम श्रीनिवास यादव को मैदान में उतारा गया है। AIMIM हर तरह से सेफ खेलना चाहती है। इस सीट पर ओवैसी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी बैकअप लेकर चल रही है। इस तरह की बैकअप स्ट्रैटेजी पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें स्विच।